मूवी का स्टार्ट एक एलियन शिप को दिखाते हुए होता है जो कि बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रही थी, जबकि वहीं स्पेस में हम अर्थ की स्पेस शिप को आधा तबाह हुआ देख रहे थे। जबकि स्पेस इंजीनियर उस तबाह हुई स्पेस शिप से कुछ जरूरी कोड्स और इंफॉर्मेशन जमीन तक पहुंचाना चाह रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और उनको वो इंफॉर्मेशन और कोड्स जमीन तक लाने का ऑर्डर दिया जाता है। इसीलिए डॉक्टर स्पेस शिप में से एक डिवाइस की को निकाल कर अपने गले में डाल लेती है और उसी दौरान हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप ने अपनी पावर्स खो दी थी, जबकि स्पेस इंजीनियर पर अब एलियंस ने अटैक कर दिया था। जिसके बाद अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक लड़के एलेक्स को देख रहे थे। वो बच्चा बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, उसके दोस्त भी नहीं थे, यानी वो सोशलाइज बिल्कुल भी नहीं था, जिसके साथ उसे स्पेस टेक्नोलॉजीज पर वर्क करने का क्रेज था। एलेक्स के पास इस टाइम उसकी मॉम आती है और वो उसे बताती है कि वो रिम ऑफ द वर्ल्ड समर कैंप में जा रहा है, क्योंकि एलेक्स की मॉम को लगता था कि वहां जाने से शायद वो थोड़ा सोशलाइज हो जाए, उसके कुछ फ्रेंड्स बन जाएं। और एलेक्स के डैड के बारे में हमें पता चला था कि वो अपनी फैमिली को बचाते बचाते एक आग में मर गए थे, जिसके बाद से वो हमेशा अपने डैड की वॉच अपने पास रखा करता था। जिसके बाद हमें एक और चाइनीज लड़की को दिखाया जा रहा था जिसका नाम जैन चिंग था। यहाँ एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स उससे पूछताछ कर रहे थे उसके गार्डियंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जिस आदमी को वो अपना गार्डियन बनाकर लाई थी वो उस जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो आदमी ऑफिसर से झूठ बोलता है कि ये लड़की मेरी नीस, और इस तरह वो ऑफिसर उन दोनों को आखिर वहाँ से जाने देते हैं। और एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए अब जैन चिंग उस आदमी को उसके काम के पैसे दे रही थी, यानी कुछ देर के लिए उसका गार्डियन बनने के लिए पैसे दे रही थी, और असल में वो भी रिम ऑफ द वर्ल्ड ही जा रही थी। जिसके बाद हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उस बच्चे का नाम दारियुश है और वो बहुत ही ज्यादा शरारती और बातूनी है। यहाँ वो भी अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहने के लिए रिम ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकल रहा था। जिसके बाद अब हम मूवी में पहले दिखाए जाने वाले तीनों बच्चों को समर कैंप में देखते हैं, यानी रिम ऑफ द वर्ल्ड में देखते हैं। यहाँ एलेक्स जैन चिंग से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैन चिंग उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद अब एलेक्स की मोम उसे यहाँ पर छोड़कर जा रही थी। वो एलेक्स को हक करती हैं और उसके साथ वाले सारे बच्चों के सामने प्यार भी करती हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे अब उसे मॉम्स बॉय समझ रहे थे, यानी एक डम बच्चा समझ रहे थे। उनके जाने के बाद यहाँ समर कैंप में एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं, जिसमें अब एलेक्स पहली एक्टिविटी को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, जिसके अंदर उसे लटकते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना था। लेकिन एलेक्स हाइट से बहुत ज्यादा डरता था। उसके कोच उसे समझाने की और रिलैक्स करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो वापस नीचे आ जाता है। जिसके बाद वो अपने ऊपर ही काफी एम्बेरस फील कर रहा था। वो ना तो बच्चों के साथ मिल रहा था और ना ही उनके साथ खेल रहा था, बल्कि इस कैंप में अकेले ही रहने की कोशिश कर रहा था। और शाम में उसे एक ब्रिज पर चलते हुए दोबारा जैंग चिन मिलती है। वो दोनों ब्रिज पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सारे बच्चों को दोबारा समर कैंप मैनेजमेंट एक जगह पर इकट्ठा कर और वो लोग बच्चों को किसी चीज के लिए गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैंग चिन को ये सब कुछ बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से दूर आ जाती है। और जैंग चिन को वहाँ से जाता हुआ देखकर एलेक्स भी सीक्रेटली उसका पीछा करता है। जहाँ आखिरकार जैंग चिन समर कैंप के पोस्टर में नजर आने वाली लोकेशन तक पहुँच गई थी, जहाँ वो बहुत रिलैक्स और ऐसा फील कर रही थी जैसे उसने अपने ख्वाबों को पा लिया हो। यहाँ एलेक्स भी जैंग चिन से थोड़ा दूर ही खड़ा हुआ और अचानक एक ट्रे के पीछे से वहाँ पर दारियुश भी आ जाता है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि वो एक फैट और बातूनी बच्चा था। दारियुश यहाँ पर एलेक्स की हेल्प करना चाहता था। वो चाहता था कि एलेक्स उसका फ्रेंड बन जाए और वो किसी भी चीज से ना डरे। दारियुश एलेक्स को पकड़कर ऐसा प्रिटेंड करता है जैसा वो इसे एक पहाड़ी से नीचे गिरा रहा है, जिससे एलेक्स बहुत ज्यादा डर रहा था। उसे डर लग रहा था कि शायद वो मर जाएगा, लेकिन दारियुश उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। और तभी यहाँ पर गैब्रियल नाम का एक और बच्चा आता है, लेकिन दारियुश को उसके इंटरप्ट करने पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो यहाँ पर अपने कराटे स्किल्स दिखाने लगा था। लेकिन दारियुश की स्किल्स का उसको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गैब्रियल यहाँ पर उसे एक ही पंच में नीचे गिरा देता है और एलेक्स की हेल्प करता है। जहाँ पर देखते ही देखते अब वो चारों बच्चे यानी एलेक्स, गैब्रियल, दारियुश और एक लड़की जैंग चिंग मिल चुके थे। वो लोग अभी एक दूसरे से बात ही करने वाले थे कि अचानक वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और यहाँ उन लोगों को एक हाई अलर्ट मैसेज रिसीव होता है, जिसमें वो सारे बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलने को कह रहे थे और साथ ही ये भी कि अगर उनके पास कोई एलियन शिप आए तो वो उस तक ना जाएं। वो जल्दी से उसी लेक के पास जाते हैं जहाँ पर उससे पहले उनके समर कैंप के लोग थे, लेकिन वहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि सारे के सारे लोग वहाँ से जा चुके हैं। और यहाँ अचानक उन्हें अब आसमान पर कुछ अजीब लाइट या ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा था और अब उनके देखते ही देखते वो लाइट एक एयरक्राफ्ट की शक्ल में उनके बहुत करीब से गुजरती है। इन सारी चीजों से वो बच्चे घबरा तो जरूर गए थे, लेकिन उन्होंने
उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और गैब्रियल का कहना था कि वो लोग एक खुली जगह में बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें दोबारा रिम ऑफ वर्ल्ड चले जाना चाहिए, यानी कैंप्स के अंदर वापस चला जाना चाहिए। कैंप्स के अंदर आने पर उन्हें पता चलता है कि एक और आदमी जो कि अब होश में नहीं था, उसके अलावा सारे लोग उन्हें यहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं। गैब्रियल और बाकी बच्चे अब फोन से कहीं और कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना छोड़ गई हैं और अब वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके सामने मंजर ही कुछ और था। बाहर निकलने पर अब ह्यूमंस और एलियंस के दरमियान में लड़ाई चल रही थी, जबकि वो सारे बच्चे यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और अचानक अब उन लोगों के सामने एक ह्यूमन स्पेसशिप गिरती है। ये वही स्पेसशिप थी जो कि मूवी के स्टार्ट में हमें स्पेस में दिखाई जा रही थी, जिसके अंदर से अब उनके सामने एक बहुत ही बुरी हालत में स्पेस इंजीनियर अपेयर हुई थी। वो बिल्कुल मरने के करीब थी और मरते मरते वो एक की एलेक्स को देती हैं। उस की डिवाइस के अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स थे और स्पेस इंजीनियर उन सारे बच्चों को कह रही थी कि इस की को किसी भी तरह JPL फैसिलिटी के अंदर डॉक्टर फील्डिंग तक पहुंचाना होगा। स्पेस इंजीनियर अभी उनको JPL फैसिलिटी की लोकेशन ही बता रही थी कि अचानक उनके पीछे एक बहुत बड़ा एलियन अपेयर होता है। वो सारे बच्चे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन स्पेस इंजीनियर वहाँ से नहीं भाग पाई थी और उस एलियन ने स्पेस इंजीनियर के माउथ के अंदर अपनी एक फिंगर स्टैब करते हुए उन्हें मार दिया था और उनको मारते ही अब उस एलियन के अंदर से एक और बेबी एलियन निकला था। जबकि अब दूसरी तरफ हम उन बच्चों को देख रहे हैं जो कि भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुंच चुके थे। वो बेबी एलियन अब उन चारों बच्चों का उन्हीं की तरह पीछा कर रहा था और आखिर अब वो एलियन उन लोगों के सामने था उनको मारने के लिए, लेकिन ज़ैंग चैंग के जबरदस्त ट्रैप प्लान की वजह से वो लोग उस बेबी एलियन से तो बच जाते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही अब बड़े एलियन ने उन पर अटैक कर दिया था। एलेक्स और ज़ैंग चैंग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए एक टॉयलेट में छुप जाते हैं, जबकि गैब्रियल और दारियुश किसी दूसरी जगह पर छुपे हुए थे और यहाँ टॉयलेट के पास अब एक एलियन आकर वहाँ टॉयलेट में खड़े एक आदमी को मार देता है, जिसे अब दारियुश और गैब्रियल ने देख लिया था और उन दोनों को यहाँ पर एलियन ने भी देख लिया था। वो दोनों जल्दी से उस एलियन से बचने के लिए उसी स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर से स्पेस इंजीनियर निकली थी और वो दोनों अपने आप को उसके अंदर बंद कर लेते हैं, जिसके बाद फौरन ही अब उस स्पेसक्राफ्ट के बाहर एलेक्स और ज़ैंग चैंग अपेयर हुए थे। वो लोग उस एलियन से बचना चाह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि तभी गैब्रियल वहाँ पर इग्निशन का बटन दबा देता है, जहाँ से अब आग के निकलने पर वो छोटा एलियन वहीं पर खत्म हो चुका था। लेकिन अब बेबी एलियन के मरने पर मदर एलियन ने उन चारों को पकड़ लिया था। वो 4 हाथों वाला अजीब एलियन चारों को एक ही टाइम में मारने वाला था, पर लकीली उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ एक जेट एयरप्लेन आता है जिसने उस एलियन को शूट कर दिया और कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन वो एलियन मर चुका था। अब उन लड़कों की बेवकूफी की वजह से वो चारों फंस चुके थे और यहाँ इस पूरे ट्रिप में पहली मर्तबा ज़ैंग चैंग बोलती है, वो चारों को स्लैप करती है और कहती है कि हमारे पास एक मिशन है जिसे हमने कंप्लीट करना है। अगर हम